हेलो। तो क्या हाल चाल आप सभी के। मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। ओह शिट, ये तो 3.3 निकाल दी मैंने। वेट अ सेकेंड, 3.3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हो रही है क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 की 3.2। हाँ, हम आ चुके हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 के साथ। ठीक है, तो ये वाली ना, मतलब इस वाले में हम क्या करेंगे, देखो पिछले वाले में हमने क्या किया था, पिछले वाले वे जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने देखा था ग्राफ वाला मेथड। ठीक है, ग्राफ वाला मेथड। लेकिन इस वाले में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मैं बोलूँ ना, जनरली मेरे को बहुत इजी लगता था और है भी बहुत इजी। तो देखो, ज़्यादा बात बूत हम नहीं करेंगे, चलेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हमारे को पहले, सबसे पहले क्या दिया गया है, हमारे को दो वो दी होती है इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर पेयर की इक्वेशन, एक ये दी गई है, एक ये दी गई है। अब इसमें क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन से हमने x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकालनी होती है। फिर जब हमारे पास x या y की वैल्यू आ जाती है, तब हमने दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करके अपोजिट, यानी कि जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। शुरू कैसे करेंगे, पहले ना मैं इन इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अरे भाई साहब, 7 करोड़। हाई, तो ये हमारी इक्वेशन। अब इन इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो, पहला इक्वेशन हमेशा मैं क्या कहता हूँ, पहला जो क्वेश्चन होता है हमेशा मैं थोड़ा लेंथी कराता हूँ ताकि आगे क्वेश्चन करने तुम्हारे को इजी हो जाए। ठीक है, तो पहला जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसमें मैं क्या करूंगा ना कि इसमें x की वैल्यू निकाल दूंगा। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, जब x इधर रहेगा तो y परे चल जाएगा, तो 14 माइनस वाई हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 के x में डाल देंगे। कैसे, ठीक है, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आया हमारा सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2। ठीक है, इन इक्वेशन 2, तो जब हम इक्वेशन 2 में इस सब x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन 2 हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हम इसमें x की बजाय ये डाल देंगे सिंपली। ठीक है, तो हम क्या डालेंगे, 14 माइनस वाई ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, 14 - y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमारे पास ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, y इसको नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एकदम छोटे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जब इसको ओपन करेंगे क्या आएगा, 14 - y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 14 माइनस 2y। ठीक है, साइन तो माइनस का ही आएगा, पर माइनस माइनस होते हैं प्लस। ठीक है, तो -2y इज इक्वल टू 4। अब इससे हम तोड़ मरोड़ करके हम निकालेंगे y की वैल्यू। ठीक है, तो इसको तोड़ मरोड़ हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालने के लिए आगे पीछे ऊपर नीचे जहां हमारे को लग रहा है कि कुछ हो सकता है वो करेंगे। तो -2y इधर रह गया। ठीक है, 14 माइनस 4 माइनस 14। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है, इसको इधर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया -2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14। तो हमारे पास क्या आता है, -2y इज इक्वल्स टू -10, y इक्वल्स टू -10 अपॉन -2। ठीक है, माइनस से क्या, 2 5 जा 10। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में पुट ऑन कर देंगे या तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे को सुटेबल इक्वेशन 2 में ही ठीक लग रहा है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं जो कि है 5। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो और मरोड़ के ऊपर नीचे जहां से सॉल्व हो रहा है, 4 प्लस 5। ठीक है, 4 प्लस 5, इसको जब हम आगे करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल चीज ब्रो, 4 प्लस 5 9। तो हमारे पास यहां से वैल्यूज क्या आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। इजी, पीस ऑफ केक, यू नो, पीस ऑफ केक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारे को
लीनियर पेयर्स का ही दिया होगा, इसमें भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। ठीक है, तो इसमें हमने कैसे करना है, इसमें सेम चीज हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, नंबर 1 नंबर 2 करके। ठीक है, तो s माइनस ये, हाँ, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, इसको इक्वेशन 2 दे दिया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को लूंगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 मैंने ली, उसमें से मैं किसी एक चीज की वैल्यू निकाल दूंगा। तो मैं इधर s की वैल्यू निकालता हूं, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास ये, तो इधर मैं s की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो s की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस टी। ठीक है, जब s की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस टी आई है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में s की वैल्यू पुट ऑन कर दूंगा। ठीक है, यानी कि ये वाला s है, इसकी बजाय मैं ये वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, तो सिंपली करेंगे कि हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, एस यू बी लिख रहा हूं इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन इक्वल्स टू 6। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा होता है कि हमारे पास वेरिएबल सेम आ जाते हैं। अगर हमारे पास वेरिएबल सेम आ जाते हैं, तो वेरिएबल सेम आने से हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल सेम आने से हमारे पास ये होता है कि प्लस माइनस करने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इसको अब नॉर्मली हम प्लस माइनस किस मेथड से करेंगे। ठीक है, अगर कुछ हो ना तुम्हारे को, अगर ऐसे दिया गया हो, कैसे, 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2, चलो ये रहने दो यार, तुम्हारे को आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, ये रहने दो अभी। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, नहीं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, 3 प्लस टी इंटू 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटू 2। ठीक है, प्लस टी इंटू 3। ठीक है, जो चीज मैं इधर समझाना चाहता था इधर ही समझ जाओगे। ठीक है, टी इंटू 3, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे जो है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आएगा, हमारे पास सॉल्व करके क्या आएगा, हमारे पास सॉल्व करके आएगा 6 प्लस 2t, है ना, 2t, 2t समझ रहे हो, नलके वाली टूटी 2t प्लस 3t। ठीक है, अपॉन में 2 3 6। ठीक है, और इक्वल्स टू में वैसे भी 6 ही था हमारे पास ये। ठीक है, इसको साथ साथ में लिखते रहना, नहीं तो नंबर कट जाते हैं यार, नंबर मतलब लेने पड़ते हैं यार, क्या बोले। ठीक है, तो अब टी टी वाले आपस में हो जाएंगे, तो यानी कि 6 प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको परे ले जाता हूं, तो 6 प्लस 5t इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6। अब 6 प्लस 5t इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब मैं बस इसको नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूँ, तुम इतना दिमाग मत लगाओ कि मैं कर क्या रहा हूँ, नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूँ। 9th और 8th में शायद तुमने देखा है कि सॉल्व कैसे करते हैं। 6 को मैं परे ले गया, -6, हमारे पास आ जाता है 5t इज इक्वल्स टू 30 t इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 5। अब 5 में कहाँ आता है, 5 6 30, तो t हमारे पास आ चुका है 6। अब हम क्या करेंगे कि t की वैल्यू को हम पुट ऑन कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, मेरे हिसाब से इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर देता हूँ, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 छोटी है। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा, इसको मिटा देते हैं, तो इस वैल्यू को मैं पुट करता हूं, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने इसे पुट किया है, पुट t इन इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है बाबू, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s हमारे पास आ गया है 9। अरे भाई साहब, हमारे पास t की वैल्यू है 6, s की वैल्यू है 9। वाह, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना इजी मेथड है ना, अगर मैं तुम्हारे को ऐसे बोल बोल के नहीं कर रहा होता ना, तो जितना टाइम मैंने इन 2 क्वेश्चंस में लिया ना, उतने टाइम में मैं पूरा का पूरा एक जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर चुका होता, क्योंकि इतना इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सेम हम क्वेश्चन इन इक्वेशंस को नंबरिंग दे देंगे। ठीक है, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 1
एंड दिस इज 2, यू नो 1 2 3 4 या। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इधर से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो इधर से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इधर से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है, 3x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई नहीं सॉरी 3 प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, या इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन 3। इन दोनों में से अगर कुछ भी लिखोगे भाई, दोनों चीजें सेम है, ये ठीक है, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा, पुट x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं x को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 2 ये है, x हम इधर पुट कर देते हैं, इसकी बजाय जो ये है इसकी बजाय हमने ये लिखना है, सिंपल वर्ड्स। तो 9, ठीक है, 9 की जगह y प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। कितना 9 है रे। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले 3 से ये कट गया, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3y प्लस 3। ठीक है, 3y प्लस 3, अभी मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया अंदर, 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब इसको मैं जब करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3y प्लस 9। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। इसको तोड़ मरोड़ के हम फिर से ठीक करेंगे, तो ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 9। अरे अरे बाबू रे, ये क्या हो गया, ये तो कुछ सीन हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई सीन नहीं हुआ है, इसमें क्या हुआ कि 9 इज इक्वल्स टू 9 आ गया। अब देखो हम क्या बोलते हैं कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, इसको यहां लिख देंगे, क्योंकि देखो y से y कट गया, ठीक है, x हमने निकाला था लेकिन नहीं निकल पाया, तो हम क्या करेंगे, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, यानी कि अगर हम x के बजाय कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी, कुछ भी, तो हमारे पास आंसर यही आएंगे। तो यानी कि जो स्टेटमेंट लिखी गई एकदम सही है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, देयर आर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि भाई इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं इधर कि तुम सॉल्व करते हुए थक जाओगे, लेकिन सॉल्यूशन कम नहीं होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है बाबू हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बाबू पॉइंट में है, कैसे करोगे तुम, ये देखो पॉइंट वाली चीज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि पॉइंट वाली चीज है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वही चीज कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। ठीक है, अब दूसरी को भी ऐसी लिख देंगे, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। इसको इक्वेशन 1 मैंने रख दिया, इक्वेशन 2 मैंने रख दिया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें इक्वेशन नंबर 1 को मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व इक्वेशन 1। ठीक है, अब मैं ना क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, पॉइंट में भी निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर तुम एक नॉर्मल चीज देखो तो 0.2 क्या है, 2/10। ठीक है, 0.3 क्या है, 3/10, ये है ना। तो हम क्या कर सकते, हम क्या करेंगे कि ये जो अपॉन में 10 थे ना, 10, इसको अपॉन में 10 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखो इक्वेशन है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अगर 1.3 को भी तुम देखो तो 13/10 है ना। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 10। देखो तुम ना साउंड देखा करो, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये तुम्हारे को समझ नहीं आएगा, क्योंकि मेरी राइटिंग आय हाय हाय हाय, टीचर्स भी इसी चीज के नंबर काटते थे। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से होल इक्वेशन को। अगर मैं होल इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 10 0.2x प्लस सॉरी 2x, इधर ब्रैकेट नहीं आएगा, प्लस 0.3y इज इक्वल टू 10 इंटू 1
0.3। अगर मैं करूं तो देखो इस इक्वेशन में लिख सकते हैं ना हम 2/10, 3/10 और 13/10। अगर ऐसा आएगा तो 10 से तो कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपली क्या बटेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, छोटी बात। अब बस इसको जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे उसी प्रकार से हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। नमस्कार देवी और सजनों, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2x से इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। एंड इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, ठीक है। तो बाबू ऐसा ना भाई जी, देखो इक्वेशन 2 है हमारे पास ना ये, तो इसमें क्या करेंगे, देखो हम इक्वेशन 2 में डालते हैं, देखो ना। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 0.4x प्लस 0.5x इज इक्वल टू 2.3। ठीक है। अब ना ये जो x निकाला ना हमने, इस x में डालना हमने ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, देखो भाई जी, पहले ना इसमें भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, ठीक है। तो मैं वो स्टेप छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको क्या लिखा भाई जी, मैंने इसको लिख दिया 4x प्लस 5y भाई जी इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है। अब x में मैं क्या करूंगा, x में डाल दूंगा मैं वैल्यू ये वाली, ठीक है। छोटी सी वैल्यू, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, सॉरी सॉरी क्या क्या गाने गाता हूँ मैं, ठीक है। 4। अब यहां पर मैं डाल दूंगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। Yeah, you are right. You hear right. It's equals to 23. 2 से 4 कट गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमारे पास आ चुका है। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से जब 13 को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 26 माइनस 2 से अगर 3y को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। वाओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इन दोनों को आपस में माइनस, तो ये यानी कि हमारे पास आ गया 26 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, 26 पर चले जाएगा तो माइनस वाई इधर रह गया, 23 माइनस 26 हमारे पास क्या आया, y हमारे पास आ गया -3 माइनस वाई आया -3, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब y की वैल्यू हम पुछान कर देंगे किधर, y की वैल्यू मैं कहता हूं इधर पुछान कर देते हैं इसमें, ठीक है। इसको तुम इक्वेशन 3 लिख दो, जो इक्वेशन 3 लिख दो। पुचिंग इन इक्वेशन 3 जब हम लिखेंगे, वैसे तुम इक्वेशन नंबर 1 में ही डाल सकते हो, लेकिन तुम्हारे को इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे वापस 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। इससे बढ़िया तुम ऐसा करो, इस इक्वेशन को ही इक्वेशन नंबर 3 लिख दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 लिख दो। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो हमारे पास क्या था, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, था कि नहीं था, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास था तो इसको हम कैसे करेंगे, x की y की जगह डाल देंगे हम, तो 2x प्लस 3y, y की जगह हमने डाल दिया 3 इक्वल्स टू 13, 3 3 जा 9 आ चुका है। 2x इज इक्वल्स टू 9 हम परे ले जाएंगे, 13 माइनस 9, तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 4 होता है बाबू, तो 4, ठीक है। x इधर आ गया परे, 2 चले गया तो 4/2 आ गया 2। या तुम्हारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 3, x की वैल्यू, यस यू heard it right, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यार, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं बोलूं 10th क्लास में वन ऑफ द फेवरेट मेथड था मेरा, जिसके कहते हैं वन ऑफ द फेवरेट मेथड। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है ना कि कभी कभार जब क्वेश्चन मतलब पीपीटी बना रहे होते हैं ना, तब ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन गलत लिख जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन को हम लिखेंगे √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। वाओ भाई वाओ। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 1 से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने ये चीज पुट ऑन कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको पर ले जाएंगे। ठीक है, 0 है ना, इसलिए माइनस में चले जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू माइनस और √3y। अब x इधर भी रह गया, ये नीचे चले जाएगा, माइनस और √3y अपॉन √2। अरे बाबा रे बाबा, अब हम इसको x को इधर डाल देंगे, समझ रहे हो? तो x को हम इधर डालेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन 2। अब जब इक्वेशन 2 में हम x को डाल रहे हैं, यू नो x, वो वाली x नहीं, ये वाली x, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हमने x को ये डालना है, तो इसको हम डाल देते हैं। यार टेंशन मित्रानु है नहीं, सुना तुमने दिलजीत दोसांझ का गाना कि टेंशन मित्रानु है नहीं? ठीक है, तो हम ये कर देंगे √8y इक्वल्स टू 0। या अब हम क्या करेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो √3 इंटू माइनस ऑफ √3y अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाबू देखो, ये दो क्या है, √3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √3 का स्क्वायर और y ऐसे ही आ जाएगा। तो अगर स्क्वायर है तो इससे ही कट जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 3y। तो वही चीज हम इधर हो जाएगी, तो हमारे पास -3y आ जाएगा, -3y। ठीक है, अपॉन √2, ठीक है, माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। इधर तक समझ आ जाना चाहिए तुम्हारे को, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक और बारी देख लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ हम क्या करेंगे ना कि सॉरी यार, माइक ना बीच बीच में वो हो जाता है, तो मेरे को देखना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब अगर कोई भी चीज ऐसे हो ना, माइनस जैसे अंडर रूट नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसको हटाने के लिए हमारे को जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। वही चीज हम यहां पर करेंगे। तो ये करने से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये चीज करने से नीचे तो 2 आ गया, क्योंकि देखा जाए तो ये दो आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना देंगे, तो नीचे आ गया हमारे पास 2। ठीक है, माइनस √8y इंटू √2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 2 परे चले जाएगा तो 2 0 बन जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, -3y माइनस √8y, ठीक है, 8y इंटू √2 इक्वल्स टू 0। अब अंडर रूट है, इनको हम क्या कर सकते हैं, सेम में ला सकते हैं ना। हाँ, तो वही हम करेंगे। हम क्या करेंगे कि -3y माइनस √8 इंटू 2y कर देंगे, क्योंकि अंडर रूट में मल्टीप्लाई में कोई सीन नहीं होता वेरिएबल के साथ, प्लस माइनस में सीन पड़ता है भाई वेरिएबल के साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड तुम कर सकते हो। ठीक है, तो हम करेंगे ऐसा। अब -3y को हम क्या करेंगे, -√16y कर देंगे। ठीक है, अब 16 किसका वो रूट हुआ, 4 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -3y -4y, क्योंकि 16 रूट होता है 4 का। ठीक है, √16 को अगर तुम खोलोगे तो ये 4 का रूट बनाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या जाननी चाहिए, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, क्या माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास -7y इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको परे ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल्स टू 0 अपॉन -7। अगर इसको देखें तो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू जो है वो डाल देंगे किसी एक इक्वेशन में। अब मैं डाल देता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि थी हमारे पास √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। x की बजाय अगर 0 डालूंगा तो जो x नहीं सॉरी y की बजाय अगर मैं 0 डालूंगा तो √3 तो
जीरो हो जाएगा। तो √2x इक्वल्स टू प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, √2x इक्वल्स टू जीरो आ गया। अब x को मैं इधर रहने देता हूं और √2 को अगर मैं ऐसे ले जाता हूं तो डिनोमिनेटर में आ गया। अगर डिनोमिनेटर में आ गया और ऊपर जीरो है, यानी कि ये भी जीरो हो चुका है, तो हमारे पास बाबा रे क्या आ गया है, y भी हमारे पास जीरो आया। और x तो भाई x तो थी भी जीरो और अभी भी जीरो ही है। देखा तुमने, मतलब आय हाय, क्या क्या सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्या बढ़ सकते हैं? अब सबसे पहला क्या करना है हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में, वही चीज जो हम तब से करते आ रहे हैं। इसको क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा लिखो। नहीं, देखो हमने क्या करना है ना, किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करना होता है। मैथ्स में कोई भी चीज है उसे सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे को इसमें क्या दिया है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज टू -2 अपॉन में है ना। ठीक है, करने को हम डायरेक्ट इससे भी कर सकते थे, लेकिन हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई लंबा पड़ जाएगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ ऐसा नंबर देखेंगे जो नंबर को काटते काटते ये खुद कट जाए। यानी कि अब ऐसा क्या नंबर है, मैं 6 मानता हूं। ठीक है, तो 6 को मैं इस पूरे उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो 6 इंटू 3x/2 माइनस 6 इंटू 5y/3 इज इक्वल्स टू 6 इंटू -2। अब डिनोमिनेटर कैसे कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 9x, ठीक है, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। सेम हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, सेम कैसे करेंगे, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 136। अब इसमें भी सेम कुछ ऐसा ढूंढेंगे जिससे 3 भी कट जाए 2 भी कट जाए, यानी कि 6। अगर 6 को काटना है 3 खुद कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू x/3 प्लस 6 इंटू y/2 इज इक्वल्स टू 136 इंटू 6। तो 2 3 जा और 3 2 जा। अब इसको भी हम जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कुछ ना कुछ तो आएगा। ये 136 नहीं है शायद, ये मेरे को क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। तो 136 नहीं है, 13/6 है। 13/6 है तो 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आता है 2x। ठीक है, क्या आया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ चुकी है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अलग करके लिखे, क्या लिखे, लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आई है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सिंपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को तोड़ मरोड़ के x की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या करना है, मैं इधर करता हूं। इक्वेशन नंबर 1 में हमने कुछ ऐसा तिगड़म चला ले हैं कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ करके ही आएगी ना। तो 9x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y/9। आंसर नहीं आया है, ये अभी हमारे पास x की वैल्यू आई है। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इस 2x की जगह, जो ये x है ना, इस x की जगह ये वाली पूरी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसको पुट करने से क्या आएगा, इसको पुट करने से हमारे पास आ जाएगा 2 -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब देखो सीन ऐसा है, 9 से 2 और 2 से 9 कट रहा है, नहीं कट रहा। अब इस डिनोमिनेटर को ही हटाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि पूरे इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इधर भी 9 आएगा, इधर भी 9 और इधर भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 इंटू 2 -12 प्लस 10y -9 अपॉन 9 प्लस 9 3y
इंटू है ना इंटू 3y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9। अरे भाई साहब, अब हम क्या करेंगे, इससे ये कट गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 12 टू जा 24, ठीक है, 2 10 जा 20, ठीक है, 20 ठीक है, 9 3 जा 27, 27y, और 13 9 जा 117। या यू हर्ड इट राइट मैन। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस कुछ करेंगे। अब देखो ये दो आपस में प्लस हो रहे हैं तो -24 प्लस क्या आएगा, क्या आएगा, सही सही बात, अरे बाबू, हाय, क्या आएगा, +47y। अरे बाबा जी, अब हम क्या करेंगे ना, ये जो है देखो पहले 117 लिख देते हैं, अब इसको ओरे ले आते हैं, ठीक है, या इसको परे ले जाते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो मैं इसको परे ले जाता हूं, तो हम क्या करेंगे, 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24, क्योंकि ये परे गया तो इसके साइन भी चेंज हो गया, तो इसका साइन जब चेंज हुआ तो ये बन गया। अब 47y इक्वल्स टू 141, ठीक है, 141, y इक्वल्स टू 141 अपॉन 47, 47, अब इसको जब हम काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, तो y हमारे पास आ चुका है 3। अब y जब हमारे पास 3 आ चुका है तब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे। तो मैं ना इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर रहा हूं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 एक छोटी चीज है सॉल्व करने के लिए। तो 2x किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फिर जब एक बार ये आ गया ना तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 13 आया, ठीक है। अब 3 इंटू 3 9 हो गया, तो 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13। अब 9 इससे माइनस हो जाएगा तो 2x 13 माइनस 9 आ जाएगा हमारे पास 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, 2 से ये कट गया, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है, 4 की वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अरे बाबा जी, हमारा एक और क्वेश्चन खत्म शायद। हाँ, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, हरिओम, एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, बोलो जय माता दी, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो देखो इसमें सबसे पहले हमने ये जो दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशंस को निकालना है, ठीक है, एंड हैज फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब देखो अगर हमारे पास y और x आ गया ना, y और x आ गया, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हम इसको थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे साइड दाएं बाएं कुछ ना कुछ करके हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास ये वैल्यू भी मिल जाए, ये वैल्यू भी मिल जाए, 3 तो हमारे को दे रखी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले 2x प्लस 3y, इसको हम ले लेंगे 11, वेट अ मिनट, ओके, इसको हम ले लेंगे 11, 11 सॉरी, इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, इसको ले लेंगे हम 2, यू नो 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या चीज पता लग रही है, इक्वेशन नंबर 1 से हम x निकालेंगे, ठीक है, फ्रॉम 1 हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, यार पेन चेंज करता हूं, बोर हो गए होगे तुम इस पेन से, मैं भी बोर हो गया, ये लो, इज इक्वल्स टू 11। अब इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, 2x प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, x इधर ही रह गया, 11 माइनस 3y अपॉन 2 हमारे पास आ गया, ये आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे, पुट x इन इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 2 में जब हम x की वैल्यू डाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ठीक है, तो वही हम पता लगाएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो 2 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है, प्लस 3y, सॉरी 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 सॉरी, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये अनर्थ कैसे हो सकता है, ठीक है। तो 2
इसमें डाल दी -4y इक्वल्स टू -24, ठीक है, इक्वल्स टू -24। अब देखो 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ चुका है 11 -3y -4y इक्वल्स टू -24, ठीक है। तो अब इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 11 -7y इक्वल्स टू -24। 11 परे चल गया तो -7y इक्वल्स टू -24 -11, ठीक है। अब सेम इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो इधर हम पार्टीशन ले लेते हैं, तो इधर हमारा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि -7y इक्वल्स टू -35। अब y इधर आ गया है ना, 7 नीचे चल जाएगा, -35 माइनस अपॉन -7, माइनस से माइनस गया, 7 5 35, तो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। हमारे को y की वैल्यू मिल गई। अब y से x की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं y को पुट ऑन करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब y को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में मैंने पुट या सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो 2x प्लस 3 5, y की जगह 5 इक्वल्स टू 11, 3 5 15, तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11। अब इसको 15 को हम परे ले जाते हैं, तो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15, तो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15 क्या आता है, -4। तो x हमारे पास आ चुका है -2, क्योंकि 2 नीचे जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x आ गया -2। अरे बाबा, y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू बाबा जी हमारे पास आई है 5, x की वैल्यू बाबा जी x की वैल्यू 2 आई है, बाबा जी पथ प्रतिशत, क्या पथ प्रतिशत, अरे बाबा जी बोलना ही नहीं आ रहा बाबा जी को, क्या बोले। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ रेड से, ठीक है। अब हमने x और y तो निकाल लिया, हमारे को क्या बोला हुआ है, m भी निकालना है। m को निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। भाई कुछ भी नहीं करना है, y में ये वैल्यू डाल देनी है, x में ये वाली वैल्यू डाल देनी है, इन दो वैल्यूज को डाल करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे, 5 इज इक्वल्स टू m, x की है -2 प्लस 3, ठीक है। तो 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3, ठीक है। तो +3 5 के साथ माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, इक्वल्स टू, चलो इसको ना मैं करके दिखाता हूँ, तुम फिर बोलोगे कंफ्यूज हो गया भाई जी, ठीक है। 5 ये पड़े गया -3 -2m, तो हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल्स टू -2m। अब m हमारे पास इधर ही रह गया, -2 नीचे गया, तो हमारे पास क्या आया, 2 अपॉन -2, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई -1। तो हमारे पास क्वेश्चन से y की वैल्यू और x की वैल्यू ये आ गई, m की वैल्यू ये आ गई। अरे बाबा जी आपने तो हमारी हमारी जिंदगी को बेड़ा पार कर दिया, बेड़ा पार कर दिया हमारी जिंदगी का बाबा जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड आए है, मतलब क्या मेथड है यार, क्या ही मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसमें हमारे को बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी कि कोई दो नंबर है जिनको अगर आपस में माइनस करते हैं तो हमारे पास 26 आ रहा है, ठीक है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, यानी कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का तिगुना है, समझ रहे हो। यानी कि अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 9 होगा, तिगुना है, ठीक है। और बोला क्या गया है, नंबर तो तिगुना है, लेकिन उन दो नंबर्स को अगर माइनस करते हैं तो 26 आएगा, ठीक है। फाइंड देम, अब ये नंबर हमारे को निकालने पड़ेंगे। अब हम क्या करते हैं कि जो बड़े वाला नंबर है, कि देखो नंबर एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बोला है 3 गुना ज्यादा है। तो जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम x ले लेते हैं, छोटे वाले को हम y ले लेते हैं। तो द लार्जर नंबर, लार्ज नंबर एन ओ लिख रहा हूं, b इज इक्वल्स टू x, द स्मॉल नंबर ऐसे ना, स्मॉल नंबर इज इक्वल्स टू वाई, एक्स और वाई हमने ले लिया। अब पहली चीज हमारे को बोली है डिफरेंस, डिफरेंस उन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस उन दोनों के बीच में है 26, यानी कि x माइनस वाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए 26।
अब ये बोला है कि ऑल्सो नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि जो नंबर है x वो इसका तिगुना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स द अदर नंबर से बड़ा है, तिगुना नंबर से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 3y। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे ना कि इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास x की वैल्यू हमारे को पता चल रही है, हमारे को कुछ आगे पीछे करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमारे को पता चल रही है 3y है। तो इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इस x की वैल्यू को इधर डालेंगे, 3y को इधर डालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 26। तो y, ठीक है, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 26/2। ठीक है, अब क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी 13। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। ठीक है, यानी कि जो स्मॉल नंबर है वो क्या है, स्मॉल नंबर है हमारा 13। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 13, 3 3 जा 9। तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू 39। तो हमारे पास क्वेश्चन से हमारे पास क्या आया है, क्वेश्चन से हमारे पास ये आया है y जो है वो 13 है और x जो है वो 39 है, यानी कि बड़ा नंबर 39 है और छोटा नंबर 13 है। ये हमारे को पता चल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। इसमें इसमें ध्यान ध्यान दीजिए। हाँ, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉल बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, मतलब मान लो दो एंगल्स है। अब दो एंगल है तो दूसरा जो है, एक छोटा एंगल है एक बड़ा एंगल है। तो जो छोटा एंगल है ना, छोटा एंगल वो छोटा है। ठीक है, अब जो बड़ा एंगल है वो उससे 18 डिग्री बड़ा है। समझ रहे हो, 18 डिग्री बड़ा है। यानी कि अगर उन दोनों को हम माइनस करते हैं, ठीक है, उन दो नंबर्स को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 18 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो लार्जर नंबर है, सेम जैसे हमने लास्ट में किया था, लार्जर नंबर को हम ले लेते हैं, लार्जर नंबर को हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लार्जर नंबर को हम ले लेते हैं x, और लार्जर एंगल को x ले लेते हैं, और स्मॉल को हम ले लेते हैं y। ठीक है, x और y। अब हम क्या करेंगे, हमारे को क्या दिया हुआ है कि एक्सीड करता है 18 डिग्री, यानी कि अगर हम x माइनस वाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 18 आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि x हमने क्या लिया है, लार्जर नंबर। अगर लार्जर नंबर x है तो वो क्या होगा, y प्लस 18, यानी कि छोटे नंबर से वो 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, यानी उन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 18 आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ऑल्सो द बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल है, अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं यानी कि उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो x प्लस वाई हमारे पास आना चाहिए 180। ठीक है, अब हमारे पास इधर से क्या मिली, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में ऐसा झोल करेंगे कि x की वैल्यू हमारे को पता लग जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, y क्या हम फॉर ले जाएंगे तो x इधर रह जाएगा, तो 18 प्लस वाई, x की वैल्यू आ गई 18 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, इस x को इधर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इस x की जगह ये लिख देंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देखो यार ये ना बार बार x x आ रहा है, देखो ऊपर का काटने का वो आ रहा होगा, तो उसके लिए माफ करना, मैं एक एप्लीकेशन को वेब ब्राउजर पे रन कर रहा हूं, इसलिए उस चीज को तुम इग्नोर करो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2,
में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू आई है 18 प्लस वाई, यानी कि हम पुट करेंगे 18 प्लस वाई, ये वाला y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, क्या आता है, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 18 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब क्या होगा, 18 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। अब बस यार सिंपल 18 को परे ले जाओ। ठीक है, तो यानी कि 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18। अगर 180 माइनस 18 है तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन 2y आना चाहिए 162। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन ब्रदर, ब्रदर, ठीक है। अब y इक्वल्स टू 162 अपॉन 2 कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी कि y की वैल्यू 81 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे y की वैल्यू को, तो क्या होगा, x माइनस y है हमारे पास 81, है ना, 81 इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, 81 को 18 की तरफ भगा देंगे कि भाग भाई भाग मिल्खा भाग, तू कर सकता है। ठीक है, तो 18 प्लस 81 आ गया। अब इसको प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 99। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास स्मॉल वाला एंगल है, स्मॉलर एंगल है, वो है कितना, स्मॉल एंगल है हमारे पास 81 डिग्री का, और जो लार्जर एंगल है वो है हमारे पास 99 डिग्री का। समझ गए बाबू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं तो मैं तो हूं ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। ठीक है, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में भी है जो पेन और पेंसिल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें पेन और पेंसिल के बजाय बैट और बॉल आ गया। ठीक है, वैसे आईपीएल भी चला है, कौन सी क्रिकेट टीम को कर रहे हो यार तुम स्पोर्ट, मैं तो देखो सीएसके को कर रहा हूँ, सबसे लास्ट में चल रही है, कोई बात नहीं यार। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं कि एक बैट जो है, बैट की जो वैल्यू है उसको हम क्या कर देते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने निकालनी है बॉल और बैट की वैल्यू। ठीक है, बैट की वैल्यू किसी एक की, पर मतलब हर एक बैट की कितनी वैल्यू है और हर एक बॉल की कितनी वैल्यू है, तो बैट को हम एक्स ले लेते हैं और बॉल को हम वाई ले लेते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि कोच ने 7 बैट लिए और 6 बॉल लिए। ठीक है, कितने रुपए में, 300, नहीं 3800 में, यानी कि 7 मतलब 7 बैट, 7 बैट, बैट की बजाय एक्स ले रहे हैं, 7 बैट, ठीक है, प्लस 6 बॉल ली, बॉल है वाई, वाई 6 बॉल कितने की पड़ी, 3800 की। सिंपल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें छोटी बात ये हो गई कि इसमें हमारे को इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अब एक और बात उसने ये बोली कि बाद में उसने 3 बैट लिए 5 बॉल ली, यानी कि 3 बैट प्लस 5 बॉल्स, वो कितने की पड़ी, 1750 रुपीज की। ठीक है, एक्स हमने बैट के लिए लिया है, वाई हमने बॉल के लिए लिया है, 1750 रुपीज की। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब नॉर्मल जो हम अभी तक सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहे हैं वही सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बाबा रे क्या करेंगे, बहुत बड़ी दुविधा है, नहीं काहे की दुविधा है ब्रो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम तोड़ मरोड़ के एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास ये। ठीक है, अब इसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, मतलब x इधर रह गया, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। वाह, हाय 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 हाय। अब इस x को हम 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इस x को जब इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास के आएगा बाबू, कुछ तो आएगा, कुछ तो मोटा सिस्टम आएगा, देखो तुम, मैं बोल रहा हूं। तो 3
एक्स क्या वैल्यू आई हमारी 3800 माइनस 6y/7। अरे भाई इतना बड़ा वैल्यू देख के तो ऐसी तैसी हो जाती है बड़े बड़ों की, पर हम नहीं, हमारी नहीं होगी। इज इक्वल्स टू 1750 ये आ गया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर में 7 से 3 कट रहा है नहीं, 3 से 7 कट रहा है नहीं, तो हम क्या करेंगे 7 से होल इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 7 से। तो जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू 3800 माइनस 6y/7 प्लस 7 इंटू 5y इक्वल्स टू 7 इंटू 1750। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 3 से इसको अंदर को होल को मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ठीक है, तो 3 से जब होल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 11400 माइनस 18y, ठीक है, प्लस 7 5 35y इज इक्वल्स टू 7, और इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ रहा है 12250 5, यू नो 5 50। ठीक है, अब इसको हाँ थोड़ा आगे पीछे करेंगे, ये 18 आएगा, 8 नहीं है ना, थोड़ा हम ऊपर नीचे आगे पीछे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो माइनस प्लस वाली वैल्यू है, पहले इनको प्लस माइनस कर ही देते हैं, तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस यानी कि 17y आ गया। ठीक है, ये था इसको परे ले जाते हैं। ठीक है, 12250 माइनस 11400, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ तो आएगा, मैं बोल रहा हूँ कुछ तो आएगा भाई, कुछ ना कुछ तो आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 850। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 850/17। ठीक है, अब 17 को जब हम इससे काटेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा 50। तो y की वैल्यू आ गई 50। अरे मजा आ गया भाई, माँ कसम मजा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 50 को हम पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, 1 या 2 में से किसी एक इक्वेशन में। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तुम 2 में भी कर सकते हो, तुम्हारी हिसाब से जितनी अच्छी कैलकुलेशन है, जिस क्वेश्चन में तुम्हारे को लग रहा है अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी, उसको इक्वेशन में तुम इसको पुट ऑन कर दो। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में 4x प्लस 6, इसको 50 कर देते हैं, इक्वल्स टू 3800। ठीक है, अब 7x प्लस 6 5 30, तो ये आ जाएगा 300 इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है, अब 3800 आ गया है, इसको इधर ले जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, यानी कि 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 300। तो 7x हम 7x इधर रह गया, इसको जो हम करेंगे तो 3500 आ गया, x को इधर रहने देते हैं, 3500/7 कर देते हैं, 7 5 35, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 500। ठीक है, तो इस टोटल से हमारे को क्या पता चल रहा है, टोटल से हमारे को ये पता चल रहा है कि एक बैट 500 रुपए का है और एक बॉल 50 रुपए की है। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो ना, एक बैट वही बल्ला जो घुमाता है धोनी, जो घुमाता है विराट, वही बल्ला आ रहा है 500 रुपए का, और वो जो बॉल, समझ रहे हो, वो जो बॉल जिसे हम झाड़ियों में ढूंढते हैं, वो बॉल मिल रही है 50 रुपए की। Isn't that a national issue? सॉरी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, क्या है, तो बाबा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, द टैक्सी चार्जेस in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid rupees 155. What is fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling the distance of 25 km? अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, एक टैक्सी है, उसका एक फिक्स चार्ज है, यानी कि अगर तुम सिर्फ टैक्सी में बैठ रहे हो ना तो तुम्हारे को कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, वो देने ही पड़ेंगे भले तुम टैक्सी में बैठे और बाहर उतर गए, क्यों, क्योंकि वो फिक्स चार्ज है। ठीक है, वो है,
और सेकंड क्या बोला है, सेकंड है वो चार्ज लेती है किलोमीटर के हिसाब से। अब अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसको पे करने पड़ रहे हैं 105 रुपए, ठीक है। और वहीं कोई बंदा 15 किलोमीटर जा रहा है तो उसको पे करने पड़ रहे हैं 155 रुपए। अब इसमें क्या पूछा गया है कि तुम लोग ये बताओ कि फिक्स चार्ज क्या है, ठीक है, और दूसरा ये बताओ कि हर 1 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज लेता है, ठीक है। और एंड में एक और चीज बताओ, क्या चीज बताओ, एंड में ये बताओ कि एक पर्सन ने अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज जानने के लिए पहले हम ले लेते हैं एक नया कलर, सॉरी ये तो कलर मैच ही हो गया ब्रो, ब्लू कलर लेते हैं, आज ब्लू से लिखेंगे। तो हम फिक्स चार्ज को एक्स ले लेते हैं, फिक्स चार्ज को एक्स ले लिया, फिक्स चार्ज को ले लिया जी एक्स, या एक्स, ठीक है। चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर को ले लिया जी वाई, 1 मिनट, ठीक है। चार्ज पर किलोमीटर को ले लिया वाई। अब 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 हमारे को दिया गया है कि गिवन दैट चार्ज पेड फॉर 10 किलोमीटर इज ₹105, यानी कि फिक्स चार्ज तो देखो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, फिक्स चार्ज लगेंगे ही लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिक्स चार्ज हमने क्या लिया एक्स, ठीक है, फिक्स चार्ज ऐसा तुम बैठोगे तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, प्लस 10 किलोमीटर उसने जाना है। और चार्ज पर किलोमीटर को हमने क्या लिया वाई, यानी कि वाई कुछ इतने पैसे की पर किलोमीटर के वो पैसे ले रहे हैं। अब 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 किलोमीटर इनटू द अमाउंट विच वी हैव टू पे फॉर पर किलोमीटर, ठीक है। वो क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर के लिए बंदा कितना पे कर रहा है, 105 रुपए, 105 रुपए, अरे भाई साहब 105 रुपए। हाँ, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमने ना पहले स्टेटमेंट देखने और इन स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है, खाम ही नहीं है भाई कुछ, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड हमारे को बोली गई है कि 15 किलोमीटर क्या, ठीक है। तो 15 किलोमीटर गया, फिक्स चार्ज तो लगेंगे क्योंकि टैक्सी में बैठ गया भाई मेरा, ठीक है। 15 किलोमीटर गया तो चार्ज पर मीटर वाई, पर किलोमीटर वाई, कितना दिया उसने 15 किलोमीटर का, 155 रुपए, 155 रुपए, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब बस भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, काम शुरू कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता हूं तो मैं क्या करता हूं, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, x की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में यहां पर पुट कर देता हूं, तो मेरे पास x की वैल्यू है 105 माइनस 10y, ठीक है। तो मैं इसको पुट करूंगा तो 105 माइनस 10y प्लस 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 करके क्या आएगा बाबूजी कुछ तो आएगा बाबूजी प्लस करके, है ना। तो प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। अब इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। अब इसको नॉर्मली जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखो एक माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस यानी कि 5y आ गया, 5y आ गया। इसको हम परे ले जाते हैं तो 155 माइनस 105, ठीक है। तो 5y इक्वल्स टू कितना आ रहा है 50, ठीक है। तो हम y की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू को हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 50/5, यानी कि 5 से ये कट गया 5 10, ठीक है। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, यानी कि अगर बंदा सिर्फ बैठ रहा है ना, टैक्सी में सिर्फ बैठ रहा है, तो उसको 10 रुपए चार्ज करने पड़ रहा है कि भाई तुम ये टैक्सी में बैठ के सही आ, तेरे को 10 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम ये चार्ज देखते हैं कि पर किलोमीटर के लिए किसी बंदे को कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज के लिए मैं y को पुट कर देता हूं किसी इक्वेशन में, तो y को मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि x प्लस 10 इंटू 10 यानी कि हो गया 100 इज इक्वल्स टू 105, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100, यानी कि x इज इक्वल्स टू 5। भाई ये तो बहुत सस्ता नहीं ले रहा पर किलोमीटर, नहीं ठीक है, ऑलराइट अच्छा है। शिमला का दाम बहुत ज्यादा है तुम्हारे को पता है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास आएगी 5, यानी कि पर किलोमीटर वो चार्ज करता है, सॉरी x था हमारा फिक्स चार्ज, यानी कि फिक्स चार्ज क्या है हमारा 5 रुपए, यानी कि अगर तुम टैक्सी में बैठ रहे हो तो तुम्हारे को 5 रुपए देने पड़ेंगे।
और वहीं अगर तुमने पर किलोमीटर के हिसाब से जाना है तो तुम्हारे को कितने देने पड़ेंगे, 10 रुपए। ठीक है, टैक्सी में जस्ट बैठने के 5 रुपए और टैक्सी में कहीं ट्रैवल करने के किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए। अब एंड में हमारे से क्या पूछा गया था, एंड में हमारे से ये पूछा गया था कि किसी बंदे ने 25 किलोमीटर भी जाना है तो उस बंदी को कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो किसी बंदे ने अगर 25 किलोमीटर जाना है तो सबसे पहले तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज क्या है, हमारे पास एक्स देना पड़ेगा, प्लस उसको किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। कितना जाना चाहता है, 25 किलोमीटर जाना चाहता है, और 25 किलोमीटर के हिसाब से कितना पैसा देना पड़ेगा, वाई पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वाई पैसा देना पड़ेगा तो एक्स यानी कि फिक्स चार्ज सिर्फ टैक्सी में बैठने के लिए उसने 5 रुपए दिए। ठीक है, और 25 किलोमीटर चलने के लिए उसने कितने पैसे दिए, 250 रुपीज दिए, यानी कि सब टोटल उसने 255 रुपीज दिए 25 किलोमीटर जाने के लिए। समझ रहे हो, 25 किलोमीटर जाने के लिए महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए पढ़ लो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 घंटा भी इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, 9/11। अरे भाई, अगर तुम्हारा ह्यूमर अच्छा होगा ना तुम समझ गए होगे 9/11। ठीक है, तो देखो 9/11 ने 9/11 पर 9/11 भाई समझ तो गए होंगे तुम, मेरे को पता है। इसमें क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर ओके एंड द डिनोमिनेटर ओके if 3 is added to both numerator and denominator it became 5/6। find the fraction। अब देखो, एक फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन को हम क्या ले लेते हैं, x और y। ठीक है, यानी कि लेट द फ्रैक्शन x अपॉन y, यानी कि न्यूमिनेटर हमारा हो चुका है x न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर हो चुका है डिनो लिख दिया, डिनोमिनेटर हो चुका है y। ठीक है, यानी कि एक फ्रैक्शन है x अपॉन y। अब उस फ्रैक्शन में क्या है, अगर दो ऐड हो रहा है, यानी कि इसमें और इसमें दो ऐड हो रहा है, तो फ्रैक्शन क्या बन जा रही है, 9/11। ठीक है, और वहीं अगर 3 ऐड हो रहा है तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 5/6। अब बताओ भाई जी, फ्रैक्शन क्या है। तुम लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आ रही होगी कि भाई हम इधर कम ऐड कर रहे हैं तो बड़ा नंबर बन रहा है, इधर ज्यादा ऐड कर रहे हैं छोटा नंबर बन रहा है। भाई कट भी जाता है, यानी कि अगर हमारे पास 12/2 बन रहा है तो 2 से 1 कटेगा तो 6 आएगा ना, छोटा हो गया ना, तो वैसे करके कट भी जाते हैं। तो ऐसी वाली टेंशन तुम दिमाग में मत डालो। ठीक है, तो अब हमने बनाने हैं दो इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन क्या बोलिए, अगर दो ऐड किया जाए बोथ में तो 9/11 बनता है, यानी कि हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9/11। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1। अभी नहीं बनी है, मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में क्या बोला, स्टार्टिंग में मैं तुम्हारे को यही बोला था कि इक्वेशन अगर तुम बना रहे हो तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ, यानी कि x प्लस 2 इंटू 11 इज इक्वल्स टू y प्लस 2 इंटू 9 हम कर देंगे। तो जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11x प्लस 22, ओहो 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास, 9y प्लस 18, 9y प्लस 18। ठीक है, अब हमारे पास जब ये बन चुका है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के ठीक करेंगे। तो 22 माइनस 18 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, पहले ना मैं इसको इधर रहने देता हूँ, 22 को परे ले जाता हूँ। 11x इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18 माइनस 22। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 11x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4। ठीक है, मैं इसको ऐसी रहने दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं क्या, नहीं कह सकता, चलो इक्वेशन 1 बनानी ही पड़ेगी। तो हमारे पास x 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 एक इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को साइड में लिख दूंगा और ये सब कुछ मिटा दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बनता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए बोला गया अगर इन दोनों में 3 प्लस करते हैं ऊपर नीचे तो हमारे पास बनता है 5/6, यानी कि x प्लस 3
अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 5/6। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? ठीक है, तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की ओर ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा? x प्लस 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3 इंटू 5। इसको करेंगे 6x प्लस 3 6 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। वाह भाई जी वाह। अब इसको भी तोड़ मरोड़ के थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो वो सॉल्व ना तुम किताब में खुद करो, क्योंकि तुम, मेरे को ऐसा लग रहा है मोबाइल पकड़ा हुआ है और तुम सिर्फ वीडियो देख रहे हो। हाँ, मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो उसको तुम सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूं। तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या बन रही है? 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है। अब इन इक्वेशंस को लेकर के हम अपना आंसर सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है, तो इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन कैसे बनी? अभी तो तुम्हारे सामने बनाई यार, तुम क्या बंदे कैसी बातें करते हो? ठीक है, तो इक्वेशन बन चुकी है। अब इन इक्वेशंस के साथ हम करेंगे हेरा फेरी। ठीक है, इन इक्वेशन को हम थोड़ा छेड़ेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा छेड़ने से हमारे को x की वैल्यू मिल सकती है, यानी कि 11x को अगर मैं लिखता हूं इक्वल्स टू -4 प्लस 9y x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन 11, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। समझ रहे हो? x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को 6 में हम पा देंगे। ठीक है, यानी 6 में हम डाल देंगे, तो हमारे पास क्या आएगी? 6 -4 प्लस, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे, ठीक है ना, y अपॉन 11 -5 y, हम y की वैल्यू निकालेंगे 5y इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब 11 देखो कट रहा है कहीं? नहीं कट रहा, तो यानी कि हमारे को 11 से क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा भाई। 11 से हम इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब हम इसको 11 से होल को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आना चाहिए? ठीक है, ये चीज भी तुम खुद करो भाई, मैं तब से कर रहा हूँ, तब से। हाँ, तुम सिर्फ किताब लेके बैठे हुए हो, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है? 11 से मल्टीप्लाई करेंगे होल को, तो जब 11 से होल को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 9y, सॉरी सॉरी, माइक पे खांस दिया। 6 इंटू 9y -6 4 इंटू 4, ठीक है, -55y प्लस 33 इक्वल्स टू 0। अब तुम बोलोगे 33 क्यों आया? क्योंकि मैं इस 3 को इस तरफ ले आया था। समझ रहे हो? ताकि मेरे को इक्वेशन बनाने में आसानी मिले और इक्वेशन सॉल्व करने में भी आसानी हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? 54y -24 -55y प्लस 33 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करके मेरे पास आएगा -y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 9। अब जब y की वैल्यू 9 आ गई तो y को तो सिंपली पुट करना है ब्रो, पुट। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में मैं y की वैल्यू डाल देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल्स टू -4। 9 9 जा 9 9 जा 9 9 जा 81। ठीक है, तो 11x माइनस 81 इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो इसको हम पढ़े ले जाएंगे, तो 11x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 81 प्लस माइनस माइनस x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? तो x इज इक्वल्स टू 77 अपॉन 11। 11 7 जा 77, तो x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो अब हमारे को इधर फ्रैक्शन क्या मिली? क्या मिली फ्रैक्शन? हाय, कुछ तो मिली चाहिए। तो हमारे को इधर फ्रैक्शन क्या मिली? जो हमने अज्यूम की थी x अपॉन वाई, वो फ्रैक्शन असली में क्या थी? 7 अपॉन 9। ठीक है, तो बस फ्रैक्शन मिल गई भाई, मिल गई भाई। ये बोलने लगी मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, सबसे तगड़ी बात है कि इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन मैं कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि ये अकेला क्वेश्चन था जो मेरे को पापा से समझ आया था। हाँ, मैं ट्यूशन कभी नहीं गया हूँ, पापा से समझा था मैंने ये क्वेश्चन, और भाई ये कल्ला क्वेश्चन है जो मेरे को अभी तक पापा से समझ आया। तो इसमें क्या है ना कि 5 years hence द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन।
5 years ago, Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? यानी कि एक जेकोब है बंदा, ठीक है, बंदा है वो, एक मतलब ठीक मर्द आदमी है, तो उसकी एज अभी क्या है, जो उसका बच्चा है ना अभी, वो हमने फाइंड करनी है, उसकी एज और किसी उसके बच्चे की एज हमने फाइंड करनी है। अब हमारे को दिया क्या गया है, हमारे को दिया ये गया है कि जेकोब की 3 साल बाद, 3 की है, द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम, नहीं, जेकोब की जो है 5 साल बाद उसके बच्चे के साथ जो एज है वो कितनी हो जाएगी, तिगुना, यानी 3x। तिगुना इंटू मतलब क्या होता है 3x। और वही क्या बोला गया है कि 5 years ago, और वही 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकॉब की जो एज थी वो उसके बेटे से 7 गुना ज्यादा थी, 7 गुना ज्यादा थी। अब तुम ये बताओ कि अभी प्रेजेंट एज क्या है। क्वेश्चन तो भाई मैथ्स है, मैथ्स में ऐसी अजीब पूछते हैं, पर कोई बात नहीं, हम बताएंगे। तो अभी क्या करते हैं, जेकॉब की प्रेजेंट एज को हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंट एज को, जेकॉब की प्रेजेंट एज को पी, प्रेजेंट एज को हम क्या ले लेते हैं, एक्स, और उसके बेटे की, ठीक है, सन, सन उसके जेकॉब सन की प्रेजेंट एज भी ले लेते हैं हम वाई। अब हमने इक्वेशंस बनानी है क्योंकि हमारे को दिया गया है, ठीक है, तो हमारे को क्या बोला गया है कि जेकॉब एज, जेकॉब्स एज क्या होनी चाहिए। बहुत 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 वो होगी। अब हमारे को पहला बोला ये 5 साल बाद जेकॉब की एज क्या होगी, यानी कि अगर 5 साल बाद जेकॉब की एज क्या होगी, वो 5 साल बड़ा ही हो जाएगा ना, तो यानी कि 5 साल बाद क्या होगा कि जेकॉब की आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर लिख देता हूँ, ईयर्स, ठीक है, जेकॉब की एज क्या हो जाएगी, x+5, ठीक है, JPA लिख देता हूँ, जेकॉब एज, PA नहीं, जेकॉब एज, जेकॉब्स की एज हो जाएगी 5 साल बाद कितनी, x+5, यानी अभी की प्रेजेंट एज में 5 साल और बढ़ जाएंगे, और जेकॉब के जो बच्चे की, जेकॉब सन्स एज कितनी हो जाएगी, y+5, वो भी 5 साल बड़ा ही हो जाएगा ना। 5 साल में तो भाई सरकारें बदल जाती है, तो ये तो बड़े होंगे ही होंगे, ठीक है। अब हमारे को क्या बोला गया है कि 5 साल बाद होगी तो यही एज, लेकिन उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा कि जेकॉब जो है अपने बच्चे से 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा, यानी एज में, ठीक है, 3 गुना बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, जेकॉब की 5 साल के बाद की एज है x+5, ठीक है, उसमें बोला गया 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा अपने बेटे की एज से, तो उसकी बेटे की एज है y+5। तो अब हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये बच्चों तुम खुद कर लेना, ठीक है। तो अभी जब मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, x+5 इज इक्वल्स टू 3y+15, ठीक है। अब अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 3y+15, अब इसको आगे पीछे कुछ करके हमने एक इक्वेशन बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, 5 और 15 को आपस में माइनस कर देता हूँ, है ना, हाँ, 5 और 15 को आपस में माइनस कर देता हूँ, 3y को इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई x-3y इक्वल्स टू 10, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला कि 5 साल पहले, 5 इयर्स अगो, अगो यानी पहले, एगो अगो जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो 5 साल पहले क्या था कि 5 साल पहले भाई जो प्रेजेंट एज है उससे तो 5 साल छोटा ही होगा ना बंदा, अगर अभी 40 का है तो 5 साल पहले 35 का होगा, ठीक है। और वहीं बच्चा क्या है, 5 साल पहले ये बोला गया है कि, सॉरी, 5 साल पहले जैकॉब की एज थी x-5, यानी प्रेजेंट एज से 5 साल छोटी, और उसके लड़के की एज भी 5 साल छोटी, यानी अगर अभी 10 साल का है तो 5 साल पहले वो 5 साल का ही था, ठीक है, ये बोला गया। अब इसमें क्या बोला गया कि 5 साल पहले जो जैकॉब की एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके बच्चे की एज से, 7 गुना, समझ रहे हो तुम, 7 टाइम थी उसके बच्चे की एज से। तुम्हारे पास यहां से भी एक इक्वेशन बनेगी, क्या इक्वेशन बनेगी, x-5, यानी कि जेकोब की एज जो थी 5 साल पहले वो क्या थी, 7 गुना थी उसके बच्चे की एज से। अब इसको ऊपर नीचे आगे पीछे करके तोड़ मरोड़ की कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई का काम करो यार तुम, मेरे पे आश्रित मत रहो, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई पेपर में भी खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया। अब इसको क्या करता हूँ, 5 और इसको आपस में माइनस कर देता हूँ, और 7 को इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x-7y इज इक्वल्स टू -30, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन 2, ठीक है।
अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, वो देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो देखो इक्वेशन ये है। अब तुम बोलोगे भाई ये 30 कहाँ से आ गया, 10 कहाँ से आ गया? भाई इक्वेशन पीछे क्या इक्वेशन थी, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। तो भाई 10 को मैं इस तरफ ले आया हूँ, वही चीज़ थी 30 थी तो 30 को इस तरफ ले आया मैं, माइनस 30 था तो 30 को भी इस तरफ ले आया मैं। ये छोटी सी बात है, देखो इस चीज़ में टेंशन वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इस पर हम लगा देंगे सब्सटीट्यूशन मेथड, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन पे हम कुछ ऐसा तिकड़म लगाएंगे जिससे x की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वैसे मैं फालतू में लाया इसको, अरे पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब मैंने कुछ किया यानी कि x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 को मैंने x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y लिख दिया, तो मेरे पास x की वैल्यू मिल गई। अब जब x की वैल्यू मिल गई उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट ऑन कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 2 में जब मैं इसको पुट ऑन करूंगा तो x की बजाय मैं लिख दूंगा 10 प्लस 3y माइनस 7y प्लस प्लस क्या इधर लिख देता हूँ माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 30, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करने से मेरे पास क्या आ गया, 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। अब ये दो आपस में माइनस हो रहे हैं, यानी कि इसको मैं माइनस 4y लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 बड़ा है, बड़े नंबर पे बड़ा साइन है, यानी माइनस 4y आ गया। अब 10 को मैं परे ले जाता हूँ तो मेरे पास आएगा माइनस 30 माइनस 10। माइनस 30 माइनस 10 जब मेरे पास आया है तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस माइनस 40 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कर गया और 10। y की वैल्यू मेरे पास आ गई 10, यानी कि बच्चे की उम्र, अभी बच्चा 5 साल का है। अरे भाई क्या तुक्का था मेरा, क्या तुक्का था, मैंने बोला था ना अभी बच्चा 5 साल का है, तो पहले देखा भाई, देख मतलब 10 साल का तो पहले 5 साल का होगा। तुक्का तुक्का अच्छा है मेरा। अब चलते हैं हम y की वैल्यू को कहीं डालने मिले। अब y की वैल्यू कहाँ डालूं भाई मैं, y की वैल्यू 1 में डालूं या 2 में डालूं? चलो 1 में डाल देता हूँ, इजी रहेगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं y की वैल्यू डालता हूँ तो x माइनस 3y है हमारे पास 10, ठीक है, y है हमारे पास 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 10 ये 3 10 30 हो गया, तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 10, ठीक है। इसको मैं परे भेज देता हूं, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। अब देखो मैंने ना तुम्हारे को पहले ही बोला था कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे को ऐसा समझ आया था, जो अकेला क्वेश्चन जो मेरे को अपने पापा से समझ आया था। तो मैंने एक क्वेश्चन करने से पहले ये बता दिया है कि जो बच्चे की जो 10 होगी और जो बाप की एज है वो 40 होगी, यानी कि जेकॉब की जो प्रेजेंट एज है वो है हमारे पास 40, और जो उसके बच्चे की प्रेजेंट एज है, यानी कि जेकॉब्स के जो बच्चे की प्रेजेंट एज है, सन की प्रेजेंट एज है, वो हमारे पास हो जाएगी 10। समझे? हाँ, मजा आया तो जय माता दी, नहीं आया तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ।